नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोफ्लैग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे महादेव को खुश कैसे करें। महादेव से मनचाहा वरदान पाने के लिए सोमवार को कैसे करें शिवलिंग की पूजा। हिंदू धर्म में कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव की पूजा के लिए जिस सोमवार के दिन को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, उसमें उनकी पूजा का सरल एवं अचूक उपाय जानने। सनातन परंपरा में देवों के देव कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य को दिलाने वाली माना गई है। मान्यता है कि औढ़रदानी भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भोले शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि देश के तमाम शिवालयों में सोमवार के दिन भोले के भक्तों का तांता लगा रहता है। आइए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए किए जाने वाले उपाय एवं नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। कब करें शिव की पूजा। सनातन परंपरा में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करने वाले भोले शंकर की पूजा आप कभी भी किसी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में उनकी पूजा शीघ्र ही फलदायी और पुण्यदायी मानी गई है। ऐसे में आज प्रदोष काल में, जो कि प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है, उसमें विधि विधान से जरूर पूजा करें। किस शिवलिंग की करें पूजा। हिंदू धर्म में अलग अलग शिवलिंग की पूजा का अलग अलग फल बताया गया है। जैसे पारे से बने शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि जहां उनकी पूजा होती है, वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर साक्षात विराजमान रहते हैं और शिव कृपा से साधक का घर धन धान्य से भरा रहता है। काले पत्थर से बना शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाला और पार्थिव यानी शुद्ध मिट्टी से बना शिवलिंग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है। कैसे करें शिवलिंग की पूजा। सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे से गंगा जल या फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और उसके बाद एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन और भस्म से तिलक लगाकर सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जप और उसके बाद दीपक जलाकर आरती करें। पूजा के अंत में शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करें और पूजा में की गई भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में अर्पण करें। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ को जल, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है। वैसे तो सोमवार के व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। पूरे दिन में तीसरे पहर के बाद ही भोजन किया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। आप चाहें तो हर सोमवार व्रत रख सकते हैं। इसके साथ ही सोमे प्रदोष और 16 सोमवार व्रत का भी रखा जा सकता है। तीनों व्रत की विधि एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाता है जल, जाने सही विधि एवं नियम। हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से साधक के सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक नियम बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह दोष लगने की आशंका बनी रहती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है, तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामना पलक झपकते पूरी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। आइए शिवलिंग की पूजा विधि और जरूरी नियम को विस्तार से जानते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। 2 हिंदू धर्म में भगवान की शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है,
क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगाजल बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग चढ़ाने पर साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूल कर भी गंगाजल को प्लास्टिक के बर्तन से न चढ़ाएं। 3 शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। 4 हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी तेज धार से जल न चढ़ाएं। 5 हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को डांकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। 6 हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए।